एक ड्रॉप कैच पहले दिन और एक ड्रॉप कैच तीसरे दिन, पूरे टेस्ट मैच का नक्शा बदल दिया इन दो कैचेस ने। और तीसरे दिन का खेल जिस तरह पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली, मैं तो कहता हूं कि हैरान कर दिया। जिस तरह की पहले बैटिंग की पाकिस्तान की टेल ने, रेजिस्ट किया, आमिर जमाल, रिजवान, इन्होंने, शाहीन इवन, उन्होंने भी बहुत अच्छी पारी खेली और पाकिस्तान को इतना करीब ले गए ऑस्ट्रेलिया के। सिर्फ 52 रन की लीड कंसीड की और फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की तो 16 पर 4 आउट। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग थी शाहीन की और मीर हमजा की। और वहाँ पे ऐसा लगने लग गया कि जो टेस्ट मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में इतने अरसे से नहीं जीता, हम दोबारा करीब आ गए हैं ये सोचने के, ख्वाब देखने के कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट हरा सकता है। वहाँ से पार्टनरशिप लगी। ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया है, आप ऑस्ट्रेलिया से क्या तवक्को रखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब खेलेंगे तो क्या वो फाइट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। उन्होंने फाइट की और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कम बैक किया। मिचेल मार्श का जो स्टाइल था काउंटर अटैक का, लेकिन फिर वही जो मैं कैच की बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला शफीक दूसरी मरतबा इस टेस्ट मैच में उन्होंने कैच छोड़ा। पहले वार्नर का पहली सुबह कैच छोड़ा और 90 रन हो गए पहले सेशन में। आज जो उन्होंने कैच छोड़ा मिचेल मार्श का, पाकिस्तान को अगर वो विकेट उस वक्त मिल जाती तो आज शायद कहानी और होती। अभी क्लोज ऑफ प्ले पे ऑस्ट्रेलिया के 241 रन की लीड है और 6 आउट हैं। वहां भी पाकिस्तान ने फिर कम बैक किया, ये दाद आपको देनी होगी। फील्ड में कप्तानी बहुत ही लाजवाब की शान मसूद ने। और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज के दिन को आप एनालाइज करना चाहें तो पाकिस्तान ने इतनी अच्छी चीज़ें की हैं एक दिन में कि अगर पाकिस्तान को अपनी टेस्ट क्रिकेट को ठीक करना है तो आज के दिन को आप एक साइड पे रख लें, उसको एज ए चैप्टर आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपने सिलेबस का हिस्सा बनाएं कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो ऐसे खेलनी है। और अगर आप ऐसे खेलें, इन्हीं कंडीशंस में खेलें, होम पे भी यही कंडीशंस जो है वो रिक्रिएट करें, तो हो ही नहीं सकता कि आपके प्लेयर्स का स्किल लेवल इतना बढ़ जाए कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में चैलेंज करें, इंग्लैंड को इंग्लैंड में चैलेंज करें, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में चैलेंज करें। लेकिन ये चीज़ बार बार नेल करनी पड़ेगी कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का असल तरीका क्या है। और इसका मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट शान मसूद को दूंगा। आप जो भी कहें, लेकिन शान मसूद जब कप्तान बने थे तब भी मैंने यही कहा था कि ये पीसीबी का बेस्ट डिसीजन है कि शान मसूद को उन्होंने कप्तानी दी। इतने मुश्किल टूर पे आप देख रहे हैं कि एज ए लीडर वो ग्रो कर रहे हैं। और मेरी पर्सनली, आप देखते हैं मेरी वीडियोस, आपको पता है कि मेरी यही तवक्को थी इस टूर से कि टीम ग्रो करे। लेकिन उन्होंने इतना ग्रो किया शान मसूद ने इन 2 मैचेस में कि हमें ख्वाब दिखाए जीत के। तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट है। बड़ी खुशी भी हुई मैच देखकर आज के किस तरह पाकिस्तान ने फाइट किया, लड़े, मीर हमजा ने बॉलिंग की। एक और चीज़ वही मैं कह रहा हूँ कि आज के अगर आप एनालिसिस करें तो आपको पता लगे कि इसमें कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, जिनको एडमायर किया जा सकता है। मीर हमजा का मैं स्पेशल मेंशन करूंगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने बहुत रगड़ा है। पिछले 4-5 साल से जब से कोकाबुरा बॉल आई है तो उन्होंने उसमें सरवाइव करना लर्न किया है। पहले तो उनके बारे में यही था कि जो उनके स्टैट्स हैं वो बड़े इन्फ्लेटेड हैं, लेकिन 4-5 साल से कोकाबुरा से हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट और उन्होंने स्ट्रगल किया कोकाबुरा से 1-2 साल। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा, ही लर्न टू सर्वाइव। और फिर उसमें स्किल तो उनके पास है, कभी भी किसी ने डाउट नहीं किया कि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास स्पेस की कमी है। लेकिन इवन एट द हाईएस्ट लेवल उन्होंने ये साबित किया कि कंडीशन, सबसे पहले तो कंडीशंस राइट हों और उसके बाद फिर आपकी स्किल और एक्सिक्यूशन जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर की हो तो यू कैन स्टिल सक्सीड। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़बरदस्त ये पैदा होता है कि अगर आपका पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा हो तो आप कंडीशंस के मुताबिक प्लेयर्स को पिक एंड चूज करके खिला सकते हैं। और हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक टेस्ट के बाद अगर किसी को दूसरे टेस्ट में कंडीशंस दे के बिठा दिया जाता है तो वावेला मचाया जाता है कि जी ये ड्रॉप हो गए। क्रिकेट अब ऐसे नहीं चल रही। आपने अपना स्क्वाड ऑफ प्लेयर्स रखना है टू कवर ऑल बेसिस। और इफ इट हैपन्स उसमें से एक बंदा एक ही टेस्ट मैच खेलता है, कंडीशंस उसको वहां सूट करती है, तो ऐसा कोई जो है वो गलत बात इसमें नहीं है। ये चीज़ को हमें इवॉल्व करनी है। यही तो टेस्ट क्रिकेट की मैं बात करता हूँ कि अगर आपने टेस्ट टीम बनाने में आप सीरियस हैं तो आपको कुछ ड्रास्टिक चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी सोच में। और इसी तरह आपके पास, जैसे मैं अक्सर ये भी बात करता होता हूँ क्योंकि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी कवर करता हूँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, आपके पास हर स्किल लेवल के प्लेयर हैं, हर कंडीशंस के लिए प्लेयर हैं।
लेकिन आप अपने आप को 12, 13, 14 लड़कों तक स्टीरियोटाइप ना करें, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी टेस्ट टीम ग्रो होगी। तो टेस्ट मैचेस खैर पाकिस्तान को खेलने भी ज़्यादा चाहिए। और दूसरी जो मैंने बात की कि होम पे ये कंडीशंस आपको रिक्रिएट करनी पड़ेंगी, तो आपके प्लेयर्स का स्किल लेवल बढ़ेगा। चाहे इसमें कैचिंग भी हो, वहाँ बात फिर अब्दुल्ला की आ जाती है। हालांकि डोमेस्टिक में हमने देखा है कि बहुत अच्छे स्लिप कैचर हैं। आगा सलमान की मिसाल ले लें। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं बात शुरू की थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर आपको धोखा नहीं देगा, लेकिन डिपेंड करता है आप उसको रोल क्या देते हैं। मीर हमजा को कंडीशंस के मुताबिक आपने रोल दिया, उसने आपको धोखा नहीं दिया। आगा सलमान की स्लिप कैचिंग, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट 4 साल से कुछ वेन्यूज ऐसे हैं जहां ग्रीन टॉप होते हैं, तो वहां पे बहुत ज़्यादा स्लिप कैचेस होते हैं। तो आगा सलमान की आपने टेक्निक देखी, इससे पहले इमरान भट्ट की आपने देखी थी, तो ये लोग आपको लेट डाउन नहीं कर रहे हैं। अब आगा सलमान को आप 7वें नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं, तो वो रोल उनकी उस रोल से मुताबिकत नहीं खाता जो डोमेस्टिक में खाता है, तो ही हैज़ डिसअपॉइंटेड विद द बैट। और ये चीज़ जो है वो हर्ट कर रही है पाकिस्तान को थोड़ी सी। होप करते हैं कि वो अगली इनिंग में अच्छा खेलें। बहरहाल अब 241 की लीड है, देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को एक चांस तो ज़रूर दिया है। अगर तो 300 के नीचे नीचे ऑस्ट्रेलिया की बाकी विकेटें पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो जाता है, तो शायद हम एक बड़ी पार्टनरशिप या एक बड़ी इनिंग्स, बाबर आजम मास्टर क्लास या अब्दुल्ला शफीक वो अपनी गलतियों का अजाला करें, पहली इनिंग में अच्छा खेलें, दूसरी इनिंग में थोड़ा और अच्छा खेलें और बड़ा 100 करें। पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में रिसेंटली अच्छे रन चेजेस किए हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक भी उसका हिस्सा रहे हैं, शान मसूद भी रहे हैं, बाबर आजम पे एक इनिंग्स ड्यू है। तो हु नोस कि शायद पाकिस्तान वो जीत हासिल कर ले जिसका 28 सालों से इंतज़ार है।